हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन की एक्सरसाइज के क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.7 पर आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.7 है, a solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass। एक सॉल्यूशन बनाया गया है। कैसे? आपके पास एक सॉल्यूशन था 300 ग्राम, उसमें से आपने 25% उठाया है, तो इसका मतलब है हम लोग क्या लिखेंगे, मास ऑफ 25% सॉल्यूशन इनटू 300, तो यानी कि 75 ग्राम जो है हमारे पास सोल्यूट आ गया। ये किसका मास आया है? सोल्यूट 1 का। 300 ग्राम का एक सॉल्यूशन था, उसमें से हमने 25% जो है वो अलग कर लिया है, दैट इज 75 ग्राम। तो हमने वो 75 ग्राम की क्वांटिटी ली है। दूसरा एक सॉल्यूशन है 400 ग्राम्स का, और उसका हमने कितना सॉल्यूशन उठाया है? 40%। वी कैन से ये हो गया सेकंड सोल्यूट। तो 40/100 मल्टीप्लाई बाय 400, तो 160 ग्राम हमारे पास आ गया। लेकिन वो लिखा हुआ है 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास, तो यानी कि 400 ग्राम में जो सोल्यूट का अमाउंट है दैट इज 40% और 300 में 25%। तो टोटल मास जो है सोल्यूट का वो आपके पास कितना आ गया? 75 एंड 160 को ऐड करेंगे तो वी आर गेटिंग 235 ग्राम सोल्यूट का मास आ गया। हमें मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो ये तो सोल्यूट का अमाउंट है। टोटल मास जो सॉल्यूशन का है वो हमारे पास कितना है? आपके पास फर्स्ट सॉल्यूशन का मास है 300 और सेकंड सॉल्यूशन का मास है 400। तो इस मीन्स टोटल मास जो सॉल्यूशन का है वो 700 ग्राम्स हो गया। अब हमें मास परसेंटेज निकालना है। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मतलब है कि दोनों कंपोनेंट्स का कैलकुलेट करेंगे। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो टोटल मास सॉल्यूट का है 235 और सॉल्यूशन का मास है 700 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका जो रिजल्ट है 235/7 आया, तो डिवाइड करेंगे हम लोग। तो वी आर गेटिंग 33.57%। तो ये जो मास परसेंटेज है ये सॉल्यूट की आई है। अब अगर हमें कैलकुलेट करना ही है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की बजाय भी अगर हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्वेंट लिखे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर एक कंपोनेंट सॉल्यूट है तो दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा।
तो टोटल मास परसेंटेज 100 होता है। दो कंपोनेंट है, तो अगर एक का पता चल गया तो सेकंड वन में से माइनस कर दो, तो वी विल गेट 66.43%। तो ये सॉल्वेंट का जो है वो मास परसेंटेज आ गया। मतलब आपके पास पहला सॉल्यूशन था 300 ग्राम, जिसमें से 25 यानी कि 75 ग्राम था सोल्यूट। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जो पहला सॉल्यूशन आपके पास तैयार हुआ वो 75 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्लस 225 ग्राम सोलवेंट था। दूसरा सॉल्यूशन क्या हुआ 40%, मतलब 160 सोल्यूट एंड 240 सोलवेंट। तो अब आपके पास जो सॉल्यूशन है उसका मास हो गया 700, जो सोलवेंट है उसका मास हो गया है 465, और जो आपके पास ये सोल्यूट है उसका मास हो गया है 235। तो आपका मतलब इस तरीके से ये चीज को मतलब समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये डन हुआ है। और आपने फिर इनको मिक्स किया और मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन या रिजल्टिंग सॉल्यूशन तैयार कर लिया। तो चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.8। An antifreeze solution is prepared from triple 2.6 gram of ethylene glycol C2H6O2 and 200 ग्राम ऑफ वाटर। एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन तैयार किया गया है इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर के मिक्सचर से। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की मोलैलिटी कैलकुलेट करें। इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस, डेंसिटी आपको दे दी है, तो व्हाट शैल बी द मोलैरिटी, तो मोलैरिटी भी पता करनी है। बड़ा रेयर चांस होता है कि सोल्यूट का जो अमाउंट है वो ज्यादा हो और सोलवेंट का अमाउंट कम हो। तो इस क्वेश्चन में यही है कि जो सोल्यूट है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है और जो सोलवेंट है उसकी क्वांटिटी कम है। तो हम लोग यहाँ पे पहले क्या निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूट जो दिया हुआ है हमें इथाइलिन ग्लाइकोल 222.6 ग्राम। अब इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो कार्बन का 12 होता है, 12 इंटू 2, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 इंटू 6, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 इंटू 2, 24 प्लस 6 प्लस 32, ये आपके पास आ गया 32 ग्राम पर मोल। तो ये आ गया मोलर मास इथाइलिन ग्लाइकोल का। उसके बाद हम लोग मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि चाहे आपने मोलैलिटी कैलकुलेट करनी हो चाहे मोलैलिटी, सॉल्यूट के मोल्स पता होने जरूरी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला आपको पता है, मास अपॉन मोलर मास होता है। यहाँ पे 32 नहीं, यहाँ पे 62 आएगा। तो व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूट, 222.6, मोलर मास 62 आया है। उसको सॉल्व करेंगे अपना। तो 222.6 डिवाइडेड बाय 62, तो 3.59 मोल किया। अब मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखते हैं पहले, तो बॉक्स बना के। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला
क्या होता है, मोल्स ऑफ solute divided by mass of solvent और जी इन केजी, केजी में। अब सॉल्वेंट का जो मास है, हमारे पास सॉल्यूट के मोल्स तो आ गए, सॉल्वेंट का मास क्या है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास, 200 ग्राम वाटर। तो 200 ग्राम को अगर हमें केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वी विल गेट 0.2 केजी। अब मोलैलिटी निकालनी है आप लोगों ने, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3.59 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट 0.2 केजी। अब डिवाइड कर दो, तो 17.95 मोल पर केजी। तो मोलैलिटी हमारे पास आ गई, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाले पहले अपा ने और फिर मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर दिया। याद रखना है सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में करना है, अगर आपने ग्राम में ही यूज किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब है नेक्स्ट मोलैरिटी, एक लाइन खींच लेते हैं अपने यहाँ पे, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स तो आपके पास है ही है सोल्यूट के, जो कि है 3.59। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हमारे पास डेंसिटी दी हुई है। तो यू नो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्योंकि सॉल्यूशन की डेंसिटी है तो मास भी सॉल्यूशन का होगा और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का आएगा। तो व्हाट इज द डेंसिटी, 1.0। अच्छा, जो सॉल्यूशन है वॉल्यूम यहाँ पे लीटर्स में होना चाहिए, ये बात रह गई, इन लीटर्स। तो डेंसिटी इज 1.072 ग्राम पर ml, तो यानी कि जो वॉल्यूम निकलेगा वो ml मिलीलीटर में निकलेगा। नाउ मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास क्या होता है, सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास ऐड करेंगे, ग्राम में ही है डेंसिटी तो ग्राम में ही मास निकालेंगे। 222.6 में इधर लिख लेते हैं अपना, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 222.6 ग्राम में 200 ग्राम ऐड करेंगे तो 422.6 ग्राम सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब डिवाइड करेंगे, 422.6 डिवाइडेड बाय 1.072, तो 394.22। तो ये आ गया अपने पास वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो लीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 तीन डिजिट और आगे खिसक जाएगा अपना, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम 0.394 लीटर। मतलब पहले अपन ने डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो दी हुई थी वो पुट किया, मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया,
वॉल्यूम निकाला ml में और उसे 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये लीटर में आ गया। नाउ मोलैरिटी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर्मूला ऊपर लिखा ही हुआ है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे सोल्यूट के मोल्स आते हैं, तो व्हाट आर द मोल्स ऑफ सोल्यूट 3.59 और सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 0.394। तो डिवाइड कर देते हैं आपका, तो we are getting 9.11, what will be the unit mole per liter। मोल पर लीटर जो है वो यूनिट आएगी, या मोल लीटर इनवर्स भी लिख सकते हो। तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें वॉल्यूम चाहिए था, तो पहले हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया, फिर फॉर्मूला में पुट कर दिया। ओके 2.9 क्वेश्चन देखिए, a sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform supposed to be carcinogen। एक ड्रिंकिंग पानी पीने वाला जो है उसका सैंपल लिया गया और उसको मतलब देखा गया कि क्लोरोफॉर्म से वो दूषित है, कार्सिनोजन। ये एक बीमारी होती है, मतलब आप कह सकते हो कैंसर से रिलेटेड होती है। और जो कंटेमिनेशन का लेवल था वो 15 ppm था बाय मास। तो बाय मास 15 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन आपको दिया हुआ है, तो एक्सप्रेस करे कहता है दिस इन परसेंट बाय मास। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो व्हाट इज द मास ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट का मास कितना है 15 ppm बाय मास, तो यानी कि सिंपली क्या लिख सकते हैं हम लोग 15 ग्राम। जब ppm की बात आती है तो सॉल्यूशन का मास होता है 10⁶ ग्राम। 10⁶ मतलब 1 के साथ 6 zeros, तो ये आपका 10 लाख बन जाता है। तो आप बोल सकते हो मल्टीप्लाई बाय इंटू 100, तो ये बन जाएगा 15/10⁻, 2 जीरो कट के यहाँ पे रह जाएगा 4, तो ये बन जाएगा 0.0015। 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगाओगे तो ये मास परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ गया। उसके बाद सेकंड पार्ट पूछा है डिटरमिन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। तो मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है, तो पहले मोलैलिटी का फॉर्मूला आपका बॉक्स में लिख लेते हैं। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है CHCl3 डिवाइड करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है यहाँ पे इन केजी। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, तो यानी कि पहले तो हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला आप सबको पता लग गया है, मास ऑफ जिस कंपोनेंट की बात हो रही है डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब क्लोरोफॉर्म का मास है 15 ग्राम, तो 15 लिख देंगे। मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन की नंबर ऑफ एटम्स 3 है। ये फॉर्मूला एक्चुअली ऐसे है CHCl3 मल्टीप्लाई बाय क्लोरीन का जो एक एटम का मोलर मास होता है एटॉमिक मास 35.5 होता है, 12 और 1 13,
इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, सो 106.5, 15 अपॉन 119.5 को डिवाइड कर लेंगे तो 0.126 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गए, मोल्स आ गए सोल्यूट और यू कैन से क्लोरोफॉर्म के। अब मास ऑफ सोलवेंट भी निकालना है। अब मास ऑफ सोलवेंट निकालने का प्रोसीजर क्या है, हमें पता है सोल्यूट और सोलवेंट का मास सॉल्यूशन बनता है। तो सोलवेंट का मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन के मास में से सोल्यूट का मास माइनस करना पड़ेगा। सॉल्यूशन का मास है 10 लाख ग्राम और सोल्यूट का मास है 15, तो इट विल बी 999, ये आ जाएगा 9,99,985 ग्राम। आप हालांकि कई बार आपको देखने को मिलेगा कि 10,000 ही अप्रोक्सीमेटली ले लेंगे, लेकिन अगर जमी आपने प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है तो फिर तो सॉल्वेंट का मास ही लेना पड़ेगा। केजी में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 तो 999.98 किलोग्राम आ गया। अब निकालनी है हमने मोलैलिटी। यहाँ पे इस वाले पार्ट को इरेज कर लेते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट को। तो मोल्स आए हैं 0.126 और सॉल्वेंट आया है आपके पास 999.9। अब डिवाइड कर लेते हैं, ट्रिपल 9.9, तो वी आर गेटिंग 0.00013। साइंटिफिक नोटेशन में अगर करना है तो डेसिमल पॉइंट को 1 2 3 4 से आगे करना पड़ेगा, तो 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स, ये आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। किस चीज का आंसर आया, ये मोलैलिटी का आया। पहले मोल्स कैलकुलेट कर लिया अपन ने क्लोरोफॉर्म के, फिर सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट कर लिया और फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी। चलिए 2.10 लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के सेशन का। What role does the molecular interaction play in the solution of alcohol and water? तो कहता है अगर आपने अल्कोहल और वाटर को मिक्स कर दिया तो उनके बीच की जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है उनका क्या रोल प्ले होगा। चलिए बात करते हैं। देयर इज प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग in the molecules of water as well as alcohol। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है चाहे आप अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स की बात कर लो, चाहे आप वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात करो। तो भी थोड़ा लिख लेते हैं अपन, that means this is point 1। point 2,
on mixing the two intermolecular bonding between alcohol molecules and water molecules becomes weak। जब हम लोग मिक्स कर देते हैं अल्कोहल और वाटर को, तो उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो वीक हो जाती है। बॉन्डिंग बिटवीन द अल्कोहल मॉलिक्यूल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स बिकम वीक। मतलब क्या चीज है कि आपने मिक्स किया है, सपोज कर लो ये वाटर है, ये वाटर के बीच की बॉन्डिंग और ये है आपके अल्कोहल के बीच का बॉन्डिंग। जब आपने मिक्स किया तो ए बी के बीच में बॉन्डिंग बनेगी, वाटर और अल्कोहल। तो ये जो बॉन्डिंग है ये वीक होती है एज कंपैरेटिवली टू किसके, वाटर एंड अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के। तो वही यहाँ पे लिखा है कि जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल मॉलिक्यूल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल, इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, is weak as compared to pure form। प्योर फॉर्म मतलब वाटर के बीच के मॉलिक्यूल्स भी स्ट्रांगली बॉन्डेड है, अल्कोहल के बीच भी, लेकिन जब अल्कोहल और वाटर को मिक्स करेंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स की जो बॉन्डिंग है वो वीक होगी, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग था जो उनको जकड़ के रख रहा था वो नहीं एस्टेब्लिश हो पाएगी। दिस विल, point number 3, this will resultant into positive deviation from ideal behavior। आइडियल बिहेवियर में क्या होता है कि जो इंटरेक्शन कंपोनेंट ए और बी के बीच में है आपस में, वही उनको मिक्स करने के बाद ए और बी के बीच में होनी चाहिए। लेकिन जब ये इंटरेक्शन बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो फिर अपन बोलते हैं कि वो आइडियल बिहेवियर से डिविएट हो गया। पॉजिटिव डेविएशन कब बोलेंगे, जब जो इंटरेक्शन है नहीं वो पुरानी वाली से क्या है, वीक है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। मतलब आपके पास यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब इनको मिक्स किया तो इंटरेक्शन क्या हो गई, ये वीक हो गई। तो इसको बोलते हैं आपका कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। जस्ट अ सेकेंड। Hence, vapor pressure increases the resultant solution or and boiling point decreases। तो इससे क्या होगा, जो वेपर प्रेशर है वो तो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो गई है, तो इसलिए वेपर आसानी से बन सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा।
तो यहाँ पे लास्ट में अपन एक पॉइंट और लिख देंगे। तो वी conclude that molecular interaction becomes weak on mixing water and alcohol। तो इसलिए हम लोग क्या कंक्लूड निकालते हैं कि जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो वीक हो जाती है जब हम लोग अल्कोहल और वाटर को मिक्स करते हैं। तो यही हमसे पूछा हुआ था। तो इन 5 पॉइंट से आप जो कहानी है वो कंप्लीट दिखा सकते हो। तो ये आपके आज के दिन के 4 क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने करने थे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।